शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का विषय बहुत ही खास है, जो कि अभी पिछले दिनों जब मैं उज्जैन में थी तब भी मुझे बच्चों के माध्यम से लगा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये बात आज के इस घोर कलयुग में सामान्य सी हो गई है। तो आज चर्चा करेंगे कि प्रेत बाधा किन बच्चों को लगती है और प्रेत बाधा निवारण का उपाय भी मैं आज आपको बताऊंगी। पर उससे पहले आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि पिछले एक हफ्ते से मैं आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस नहीं दे पा रही थी अपने बिजी शेड्यूल के चलते, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। परंतु अब मेरा प्रयत्न रहेगा कि रेगुलर आपको ये वीडियोस मिलेंगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मुझे मेरे अदर इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें। जो बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं वो 251 रुपये QR कोड से पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। पर याद रहे कि ये पूछा नहीं होगी, ये केवल मुझसे बात होगी, पूछा लेने का अलग प्रोसेस है। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय पर कि किन लोगों को प्रेत बाधा लग जाती है। तो सुनिए बच्चों, हमारे जीवन काल में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम बहुत सी परेशानियों से गुजरते हैं, हमें प्रेत बाधा लग जाती है। नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है, परेशान करती है, जिसमें बहुत बार हमारी गलती होती है कि नकारात्मकता हमें घेर लेती है और हमें परेशान करती है। परंतु कई बार बिना किसी गलती के भी हमें प्रेत बाधा घेर लेती है, नकारात्मकता हमें परेशान करने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी से रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो ऐसा जब होता है बच्चों, जब हमारे ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होते हैं। ग्रह नक्षत्रों के कारण ही ऐसा होता है, हमारे प्रारब्ध के कारण ऐसा होता है, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, परंतु ये हमारे साथ होना तय है, क्योंकि ये निश्चित है कि हमारे ग्रह नक्षत्रों की चाल के कारण या फिर हमारे प्रारब्ध के कारण ये सब हमारे साथ होता है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। वीडियो को पूरा सुनिए बिना स्किप किए, तभी आज आप समझ पाएंगे कि कैसे लगती है नकारात्मकता और कैसे इससे निजात पाया जाए, कैसे इससे बचाव किया जाए। तो ऐसे बच्चे जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, उनकी कुंडली में उन्हें प्रेत बाधा बहुत जल्दी लगती है। जो बच्चे राहु, केतु या शनि से पीड़ित हैं, वो बच्चे भी इस तरह की परेशानियों से अक्सर घिरे पाए जाते हैं। जिन लोगों की विल पावर कमज़ोर होती है, उन्हें प्रेत बाधा बहुत जल्दी परेशान करती है। जिन बच्चों का खून पतला होता है, जैसे कि आपने घर में दादी, नानी या माँ को कहते हुए सुना ही होगा कि इसका खून पतला है, इस बच्चे का खून बहुत ही हल्का है, इसे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये 100% सत्य बात है कि जिन बच्चों का खून हल्का होता है उन्हें भी प्रेत बाधा या नकारात्मकता जल्दी ही घेर लेती है। जिन बच्चों का जन्म किसी अशुभ मुहूर्त में हुआ हो, उन्हें बहुत जल्दी प्रेत बाधा या नकारात्मकता घेर लेती है। जिन बच्चों का जन्म अमावस्या की तिथि में हुआ हो, उन बच्चों पर भी नकारात्मकता का असर बहुत ही देखने को पाया जाता है। जिन बच्चों के मन में हमेशा डर बना रहता है किसी भी बात के लिए, या तो यूँ कहिए कि जो बच्चे हमेशा भयभीत रहते हैं, अकेले नहीं रह सकते हैं, अंधेरे से डरते हैं, ऐसे बच्चों को भी नकारात्मक शक्तियाँ अपना शिकार बनाती हैं। डरपोक लोगों पर बहुत जल्दी ये गलत शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखाती हैं। जिनका जन्म ग्रहण काल में होता है, उन पर भी गलत शक्तियाँ बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाती हैं। ये सब कारण हैं जिनमें मनुष्य की कोई गलती नहीं होती है, परंतु ऐसे लोगों को प्रेत बाधा बहुत जल्दी लग जाती है। हम प्रारब्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे पाप कर्मों के कारण ही हमारे जीवन में लिखा गया है। क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तभी हमारा जन्म अच्छे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से होगा, और यदि हमारे कर्म बुरे होंगे तो ग्रह नक्षत्र की स्थिति भी हमारी खराब होगी और उसका भुगतान हमें जीवन पर्यंत किसी न किसी माध्यम से करना ही होगा, ये तय है। तो ये आपका प्रारब्ध आपके कर्मों में आपके कर्मों के अनुसार ही आपको भुगतना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे जीवन में प्रेत बाधा लगे ही ना। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ ये छोटे छोटे उपाय, या ये कह सकते हैं कि बचाव करने का तरीका। तो बचाव कैसे करें अपना ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए कि हमें ऐसी स्थिति का सामना ही ना करना पड़े। उसके लिए सबसे बड़ा और सटीक उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ दोनों समय करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं दोनों समय।
अपने इष्ट के लिए घी का दीपक दोनों समय अवश्य लगाएं। इससे इष्ट की कृपा आपको प्राप्त होगी और इष्ट आपके आसपास अपना सुरक्षा कवच लगा देंगे। गायत्री मंत्र का जाप हमें करना चाहिए कम से कम 1 माला प्रतिदिन। सुंदरकांड का पाठ ऐसे लोगों को बहुत ही फलदायी होता है। सुंदरकांड का पाठ जो है वो हमें कम से कम 1 बार प्रतिदिन करना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन ना कर पाएँ तो मंगल शनिवार को तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग माँ काली को इष्ट मानते हैं उनको माँ काली चालीसा, काली कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ काली की पूजा करने वाले बच्चों को भी नकारात्मकता प्रभावित नहीं करती है। यदि करती भी है तो माँ काली अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। अपने घर में गूगल लोबान की धुनी अवश्य लगाएं ऐसे बच्चे। तांबे के लोटे से कुछ चावल, चीनी और रोली डालकर सूर्य नारायण को अर्घ दें ऐसे बच्चे। ऐसा करने से सूर्य नारायण की कृपा मिलती है और आरोग्यता प्राप्त होती है। मध्य रात्रि के समय शमशान के सामने वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, इमली का वृक्ष, बड़बेरी का वृक्ष, इन सभी के नीचे ना जाएं। नदी सरोवर के किनारे रात्रि के समय कदापि ना जाएं। रात्रि के समय और दोपहर के समय घर से बाहर मीठा खाकर बिल्कुल भी ना निकलें। वैसे तो मीठा खाकर घर से बाहर कभी भी नहीं जाना चाहिए, परंतु जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये दिक्कत आती है तो वो बच्चे विशेष ध्यान रखें कि मीठा खाकर घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। यदि महिलाओं को ये परेशानी आती है तो अपने केश खुले रखकर घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। इत्र लगाकर घर से बाहर ना जाएं। विशेषकर रात्रि के समय 12 से 3 बजे के समय घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब नकारात्मक शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं और बहुत जल्दी प्रभाव भी दिखाती हैं। तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी विल पावर को बढ़ाएं, जिससे कि कोई भी गलत शक्ति आप पर प्रभाव दिखा ही ना पाए। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।